हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने ढेर सारी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। और कैसे मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालते हैं, मेन पार्ट हमारा वो था कि वो वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको ताकि आप क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा है राइट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म, है ना। तो हमें इसको पोलर फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक है। और हमारे पास जो z दिया हुआ है वो z है, z देखो क्या हमारे पास z है 1 माइनस आई अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, है ना। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसने ऑलरेडी पोलर फॉर्मेट में दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें ओवरऑल पूरे को पोलर फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि इसकी वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो कॉस पाई बाई 3 कितना हो गया 60, है ना। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई √3, है ना। ये प्रॉपर हमने इस फॉर्मेट में लिया, लेकिन पहले हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कॉन्जुगेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 माइनस √3i से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, लास्ट क्लास में बताया था मॉड जेड का स्क्वायर। और ऊपर में ये 2 ऑलरेडी है तो उसको मैं साइड में रख रहा हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 1 माइनस आई √3, और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई, और ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, है ना। और आई के कारण फिर से माइनस आएगा तो माइनस √3। ठीक है, यहां से देखो 2 इंटू ऊपर में कितना हो गया 1 माइनस √3, और यहां पे कितना हो गया, यहां से माइनस आप कॉमन लोगे, है ना। यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस आई कॉमन ले लिया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय नीचे आपका 4 हो गया, 4 से 4 एक 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टर्म हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस √3/2 माइनस आई इंटू 1 प्लस √3/2, है ना। तो ये मेरा कंप्लीटली जेड है। अब हमें इसे क्या करना है, पोलर फॉर्मेट में लिखना है ना। तो पोलर फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना होगा, याद होगा आपको, पहले हमें मॉड जेड कैलकुलेट करना होता है। तो मॉड जेड तो आप इजीली निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद से करके देखना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग खुद से निकालना, देखना कितना आता है। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब इसके बाद इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा निकालना पड़ेगा, है ना, सॉरी, और आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, टेन अल्फा, याद होगा। और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस √3 अपॉन ये 1 माइनस √3 है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1 से ज्यादा होती है ना। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, है ना। और उस वाले पार्ट में आपको, है ना, देखो इसको अगर आप √3 से डिवाइड कर देते हो तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, है ना। और इस 1 को मैं क्या लिखूंगा 10 पाई बाय 4, ट्रिगोनोमेट्री में आपने सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, इंटू 10 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 6, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में आया था। और ये सब कंबाइन होके क्या दे देगा
10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, है ना। तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गया, है ना। तो अल्फा हम यहाँ से कितना बोल सकते हैं, पाई बाई 4 कितना हो गया 45 डिग्री, और पाई बाई 6 कितना हो गया 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 75 डिग्री, है ना। तो ये अल्फा हमारा 75 डिग्री है, और 75 डिग्री को अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 बाई 5 पाई बाई 12, है ना। तो पाई के टर्म में ये 5 पाई बाई 12 है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जेड हमारा किस क्वाड्रेंट में है। तो ये जेड आपका किस क्वाड्रेंट में है, जेड के लिए देखो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपका जो जेड है ना, जेड पे आप ध्यान दोगे तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है ना। तो आई वाला पार्ट तो नेगेटिव हो गया, और ये वाला पार्ट भी क्या एक्चुअली में नेगेटिव है, क्योंकि √3 क्या होता है 1 से ज्यादा होता है ना। तो रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो आप कहाँ पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जेड आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप थीटा कैसे लिखते हो, अल्फा माइनस पाई। अल्फा कितना है 5 पाई बाई 12 माइनस पाई, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, और जेड आपको पता है, मॉड जेड पता है ना, आर पता है, ये हमारा क्या हो गया आर पता है, और थीटा पता है। तो जब आप पोलर फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। इस तरीके से आप इसको लिख पाओगे। क्लियर है ना। तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन मैं आपको करके बस दिखा दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, तो आपको एक आइडिया मिले, ओवरऑल आइडिया कि कैसे हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इजी है। वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सॉल्व दी, मान लो इसने बोला सॉल्व दी और फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, और हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, और मॉड जेड इक्वल टू 2। तो हमें ऐसा जेड फाइंड करना है जिसमें रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाए 0 हो जाए, और मॉड जेड कितना हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। तो जेड हमें नहीं पता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, जेड को x प्लस आई वाई फॉर्मेट का ले लेंगे, है ना। तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो जेड अगर x प्लस आई वाई है तो जेड स्क्वायर कितना होगा, तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना आता है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, चेक करना आप। तो अब बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर सिर्फ क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां से मैंने ये कंडीशन निकाला, और अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो आप क्या बोल पाओगे, यहां से y इक्वल टू क्या होना चाहिए प्लस माइनस एक्स, है ना। तो यहां से मेरे पास दो कंडीशन है, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। दूसरा एक कंडीशन है मॉड जेड इक्वल टू 2। तो जेड अगर हमारे पास ये है तो इसका मॉड जेड आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू क्या होना चाहिए 2, यानी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से y की वैल्यू प्लस माइनस एक्स पुट करो यहाँ पे, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, याद होगा, है ना। और 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां से कितना आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहां से आप x कितना लिख पाओगे प्लस माइनस √2, है कि नहीं, यहां से प्लस माइनस √2। तो हमें देखो अगर x पता है तो y भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो y कितना होगा, y भी कितना होगा आपका, देखो x की वैल्यू अगर आप प्लस √2 पुट करोगे, है ना, यहां से देखो अगर x इक्वल टू आपका प्लस √2 होगा, है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो y इक्वल टू √2 भी होगा और माइनस √2 भी होगा, और अगर x इक्वल टू माइनस √2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस √2 भी मिलेगा और √2 भी मिलेगा, है ना। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 4 पेयर। तो z की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, z इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो x प्लस आई वाई है तो x और प्लस आई √2 ले सकते हो,
तो ये आपका z हो सकता है, और z इक्वल टू √2 माइनस i√2 हो सकता है, और z इक्वल टू -√2 है ना, -√2 माइनस i√2 हो सकता है, और z इक्वल टू -√2 प्लस i√2 हो सकता है ना। तो इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास z की कितनी वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यूज आ रही है ना। तो इस टाइप से हम 4 वैल्यूज निकाल के दे सकते हैं कि ये 4 वैल्यूज है ना। तो क्या करना है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस क्या करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे, अगर आपको z निकालने के लिए बोले, मैक्सिमम टाइम पे आपको एक इक्वेशन देता है निकालने के लिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए देगा तो हमें क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो बोल रहा है फाइंड दी रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना। और हमें इक्वेशन दिया हुआ है z-2 अपॉन z-3 का मॉड इक्वल टू 2 हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन पे हम लोग जाते हैं। तो अब देखो कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये एक प्रॉपर्टी याद होगा, z1 अपॉन z2 का जब हम मॉड लिखते हैं, है ना, याद होगा प्रॉपर्टी, z1 अपॉन z2 का जब मॉड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मॉड z1 बाय मॉड z2। अलग अलग कर सकते हैं, जब हमने आपको मॉड की प्रॉपर्टी बताई थी तो वहां पे ये कंडीशन बताया था, है ना। ये अभी देखो सही आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, z1 अपॉन z2 का मॉड अगर कंप्लीटली मॉड ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मॉड z1 बाई मॉड z2 के, ठीक है। किसके इक्वल होता है ये, मॉड z1 बाई मॉड z2 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो मैं बस यही प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। तो यहां पे देखो z-2 बाई z-3 का मॉड लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे z-2 बाई z-3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ, और इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड z-2 अपॉन z-3, है ना, और ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब z हमें नहीं पता है तो फिर से हम क्या कर लेंगे, लेट्स एज्यूम, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, लेट्स एज्यूम z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई -2 का मॉड अपॉन x प्लस आई वाई -3 का मॉड इक्वल टू 2, है ना। ये क्या हो गया, इक्वल टू 2। और यहाँ से इसको रियल पार्ट को एक साथ कलेक्ट करो, x -2 प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई x -3 प्लस आई वाई, है ना। और इसको कलेक्ट करने से फायदा क्या होगा कि मॉड लेने में आसानी होगी। तो ऊपर वाले का मॉड कितना हो जाएगा, √x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √x -3 का
होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट हट जाए। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो आप क्या करो, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूँ सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे बस इस वाले क्वेश्चन में हमसे बस रिलेशन निकालने के लिए ही बोला था, तो हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देखो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मान लो कि आपको z दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोल रहा है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1, क्वेश्चन लिख लो, इफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 नहीं, z प्लस 3i, z प्लस 3i, ठीक है। तो बोल रहा है देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई वाई, है ना। इस रेशियो की वैल्यू बतानी है x माइनस 1 बाई वाई, वेयर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, वेयर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो देखो हमें z दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, हमें यहाँ पे इसका आर्गुमेंट लिखना है ना। ये दोनों आर्गुमेंट क्या है, सेम है, यानी अगर आर्गुमेंट सेम है तो इसका जो आप टेन थीटा लिखोगे और इसका टेन थीटा लिखोगे, दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इस वाले z माइनस 1 का मैं टेन थीटा निकाल रहा हूं, तो z माइनस 1 की जगह पे पहले मैं क्या पुट करूंगा, x प्लस आई वाई माइनस 1। तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आई वाई, और यहां से इसका टेन थीटा कितना होगा y बाई एक्स माइनस 1, समझ में आ रहा है। और दूसरा हमारे पास टर्म है z प्लस 3i, है ना। z प्लस 3i को मैं क्या लिखूंगा, x प्लस आई वाई प्लस 3i, है ना। यहां से रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, और यहां से टेन थीटा कितना आएगा, है ना। यहां से टेन थीटा कितना आएगा, y प्लस 3 बाई एक्स, है ना। ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसे पता चला दोनों इक्वल होना चाहिए, कैसे पता चला ये दोनों टर्म हमारे पास इक्वल होना चाहिए, ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट दिया हुआ था, है ना। याद होगा आपको आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा 1, किसका थीटा 1, इस z माइनस 1 का, ये क्या है थीटा 2, किसका, इस z माइनस 3 प्लस 3i का। तो अगर थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है, मतलब टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 भी इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 और 2 कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों चीजें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, y बाई एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 3 बाई एक्स, है ना। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, है ना। यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, यहाँ से 3 कॉमन ले लो इस तरफ में और y को इस तरफ लेके आ जाओ, तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, 3 इंटू एक्स माइनस 1, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1 बाई वाई का, है ना। तो यहाँ से देखो x माइनस 1 बाई वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो x माइनस 1 बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 3, है ना। मेरे पास ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस करना है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएगी कि कैसे हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप का भी एक क्वेश्चन दे देता है जहां पे वो आपसे पूछता है कि अगर मेरे पास
एक ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देखो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होल रेज टू द पावर 100 इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है, ए प्लस आई बी। तो हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इधर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इस तरफ भी हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके फॉर्मेट में। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में टर्म है, तो डिनोमिनेटर में तो हमें नहीं चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आई, ऊपर में क्या होगा 1 माइनस आई और होल टू द पावर 100, है ना। तो ऊपर में कितना हो गया 1 माइनस आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये होल रेज टू द पावर 100, ठीक है। 1 माइनस आई को ब्रेक करोगे तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस दे देगा माइनस 2i, चेक करना a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, और नीचे में आपका 2 हो गया होल टू द पावर 100। देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया माइनस आई रेज टू द पावर 100, है ना। और माइनस 1 आई रेज टू द पावर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, माइनस को मैं यहाँ से अलग कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर 100 आई रेज टू द पावर 100, है ना। और माइनस 1 रेज टू द पावर 100 कितना होगा 1 होगा, और आई रेज टू द पावर 100 कितना होगा, है ना, आई रेज टू द पावर 100। तो याद होगा आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था आई की कोई भी पावर निकालने के लिए पहले क्या करना होता है 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स लगे जाएगा 25 टाइम्स, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 24, और आई टू द पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 रेज टू द पावर 25 कितना हो गया 1। यानी ये जो कंप्लीट आपका लिखा हुआ था वो एक्चुअली में किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होगा 1 प्लस आई बी के। तो इस तरफ तो सिर्फ रियल पार्ट है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, कंपेयर करोगे तो क्या होगा b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1, है ना। तो देखो मैंने a और b दोनों यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। इसी टाइप से बस बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट का देखने को मिलेगा जहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो इस तरीके से, है ना। लेकिन आप ध्यान रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होगा, कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आप उसको पहले क्या करो सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है इवेल्युएट और यहां पे हमें दिया हुआ है सिग्मा आई रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 to 13 प्लस आई रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और इसका मतलब आपको पता है ना, सिग्मा का मतलब आपको पता है, सिग्मा क्या करता है ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, तो n की वैल्यू आप 1 पुट करो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। n के बाद हमें n इक्वल टू 1 के बाद हमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है ना। तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे और कहां तक जाएंगे अप टू 13 तक, और सबको क्या करना है हमें ऐड करते जाना है। तो n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, 3 पुट करोगे तो i की पावर 3 प्लस i की पावर 4, है ना। और इसी टाइप से आपका टर्म बढ़ते जाएगा, क्लियर है। और लास्ट वाला टर्म कितना होगा i टू द पावर 13 प्लस i टू द पावर 14, है ना। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, आपको सारी वैल्यू पता है कि कौन से पावर में क्या वैल्यू देता है ना। तो उस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू लिखते जाओ, है ना। i की वैल्यू i हो गई, आई स्क्वायर कितना हो गया -1, है ना, आई स्क्वायर ये भी -1, आई क्यूब कितना हो गया आई क्यूब माइनस आई, है ना, आई क्यूब माइनस आई की पावर 4 1, है ना। तो देखो ये वाला टर्म एक कैंसिल हो जाएगा, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, है ना।
और इस टाइप से आप सारे टर्म का ऐड करते जाओ, आप यहाँ पे इसका टोटल फाइनल आंसर आप इसका लिख पाओगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया, ठीक ना। तो यहां पे हमने आज बस यही सीखा कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के हमें क्वेश्चंस करने और क्या उसमें करना होता है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन में जहां पे डाउट आएगा उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपको एक शीट मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट, उसके क्वेश्चंस करने हैं। और कल आपको मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं और मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास आपका फिर मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 3 दिन का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और संडे को आप लोग है ना, संडे को भी प्रैक्टिस करना है इसका, फिर मंडे से हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट जो है ना, जो ट्रिगोनोमेट्री वाला टेस्ट नहीं हुआ था, है ना, ट्रिगोनोमेट्री वाले टेस्ट बाकी है, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसी हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट का भी आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में रखेंगे, है ना, तो वो ध्यान रखना कि कहाँ पे आएगा, वो मैं नेक्स्ट वीक में आपको बता दूंगा। बाकी सारे सब्जेक्ट में कौन सा टेस्ट हो रहा है एक बार वो पता चल जाएगा, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीक में आपका ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट होगा, और ट्रिगोनोमेट्री के साथ ही ट्रिगोनोमेट्री एंड जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन था, ठीक है, दोनों एक साथ होगा, है ना, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडक्शन एक छोटा सा चैप्टर है, तो उस वाले पार्ट में हम लोग ज्यादा उसको अलग नहीं रखना है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री एंड मैथमेटिकल इंडक्शन का टेस्ट आपका एक साथ होगा। आपको जो अब करना है, अब मिसलेनियस वाला पार्ट आपको पहले कंप्लीट करना है इसका, तो इसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो मिसलेनियस कंप्लीट करो, और जो प्रैक्टिस शीट मिलेगा उस शीट में मैं बता दूंगा कहां से कहां तक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो आपका टेस्ट होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री और मैथमेटिकल इंडक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो फिर ये सब आप करो, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।